योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या 7 है। त्रयम् अंतरंगम पूर्वेभ्यः। शब्दार्थ त्रयम् ये तीन अंतरंगम निकटतम साधन हैं पूर्वेभ्यः यम नियम आदि की अपेक्षा से। सूत्रार्थ पूर्व पाद में बतलाए हुए यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार की अपेक्षा से ये तीन धारणा ध्यान और समाधि संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग अर्थात समीपतम साधन है। दो प्रकार की समाधि के विषय में योग दर्शन में वर्णन है। एक संप्रज्ञात समाधि, दूसरा असंप्रज्ञात समाधि। तो ये तीन जो धारणा ध्यान समाधि है वह संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग अर्थात निकटतम साधन है। यम नियम आदि तो है ही, यम नियम आसन प्राणायाम आदि तो सीधा सीधा नज़दीक से जो सहाय देने वाली हैं, सहयोग करते हैं, यह धारणा ध्यान समाधि है। योगार्थ प्रकाश, इसमें धारणा ध्यान और समाधि को संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन बतलाया गया है। इस सूत्र में यम नियम आसन आदि 5 अंगों को संप्रज्ञात समाधि का बहिरंग साधन बतलाया है। इस तीसरे पाद में धारणा ध्यान और समाधि को संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन बतलाया है। जो कार्य की सिद्धि में दूर से सहायता करे वह बहिरंग है और जो निकटता से सहयोग करे वह अंतरंग है। यम नियम आसन आदि 5 अंग संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि में दूर से सहायता करते हैं, इसलिए ये बहिरंग है। और धारणा ध्यान समाधि ये संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि में निकटता से सहायता करते हैं, इसलिए ये अंतरंग साधन है। इस तीसरे पाद में ईश्वर प्रणिधान को संप्रज्ञात समाधि का बहिरंग साधन कहा है। तो बहिरंग और अंतरंग केवल हमको ये थोड़ा विभाग करके बता रहे हैं, सभी तो सहयोग होते ही हैं। समाधि की ओर बढ़ेंगे तो यम नियम का पालन करना तो अति आवश्यक है ही। फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से बता रहे हैं कि ये भी इस प्रकार से सहयोगी होते हैं समाधि के। तो ईश्वर प्रणिधान के विषय में बता रहे हैं कि ये बहिरंग साधन कहा है। तो यहाँ पर यह बात विचारणीय है कि ईश्वर प्रणिधान समाधि का बहिरंग ही होता है अथवा अंतरंग भी होता है, ये प्रश्न है। तो साधकों के स्तर, प्रयोग की न्यूनता, अधिकता, स्थूलता, सूक्ष्मता के आधार पर ईश्वर प्रणिधान बहिरंग व अंतरंग भी होता है। यहाँ पर तीसरे पाद में ईश्वर प्रणिधान को संप्रज्ञात समाधि का बहिरंग कहा है। तो यहाँ पर साधक अल्प स्तर का है और ईश्वर प्रणिधान का प्रयोग अल्पकाल तक अल्प मात्रा और स्थूल रूप से करता है। तो ईश्वर प्रणिधान का देखिए स्थूल, सूक्ष्म, अधिक, न्यून ऐसे हम प्रयोग करते हैं, साधक व्यक्ति प्रयोग करते हैं। तो जिस जिस प्रकार से प्रयोग करते हैं उसके आधार पर अंतरंग और बहिरंग साधन के रूप में उसको गिना जा सकता है। वो कैसे प्रयोग करता है वो साधक के ऊपर, योगाभ्यासी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ईश्वर प्रणिधान में अल्प समय लगाना, मन वाणी शरीर से होने वाली क्रियाओं को अल्प मात्रा में ईश्वर अर्पण करना,
वह कुछ को अर्पित करना, कुछ को ना करना, कुछ कर्मों का लौकिक फल चाहना और कुछ का नहीं चाहना। तो ईश्वर प्रणिधान के समय भी अपना निरीक्षण कर सकते हैं हम कैसे करते हैं। ईश्वर को सदा याद रखते हैं, सभी कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करते हैं कि नहीं करते हैं, और जो फल चाहते हैं ईश्वर को अर्पित करके भी फल की जो इच्छा रखते हैं वो कैसे रखते हैं, लौकिक इच्छा भी रखते हैं अथवा सभी परमात्मा को समर्पित कर देते हैं और जो भी आपको देना है दीजिए। क्या भावना हमारी होती है इसके आधार पर भी परिणाम आता है। तो ईश्वर के प्रति न्यून प्रेम रखना, स्वयं को कभी ईश्वर अर्पण करना और कभी नहीं करना, ईश्वर आज्ञा का कभी पालन करना और कभी नहीं करना, इस स्थिति में ईश्वर प्रणिधान बहिरंग साधन माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान अंतरंग साधन के रूप में जो प्रयोग करेंगे वहाँ पर पूरा समर्पित हो जाते हैं हम, अधिकतर ईश्वर को जोड़ते हुए हम कार्य करते हैं, तो शीघ्रता से हम समाधि की ओर बढ़ते हैं और शीघ्र सफल हो जाते हैं। और कहीं पर थोड़ा सा प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं, यह स्थिति होती है। तो जितनी मात्रा में हम प्रयोग करते हैं उसके आधार पर उसका परिणाम लाभ भी दिखाई देता है। तो ईश्वर प्रणिधान को हमें इस रूप में अभ्यास करना चाहिए। जितना इतना हम ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति आदि को बढ़ाएंगे, उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, उतना शीघ्र वह आंतरिक साधन बन जाता है और समाधि के लिए हमको योग्य बना देता है। जहाँ पर इसके विपरीत ईश्वर प्रणिधान का प्रयोग होगा वहाँ पर अंतरंग साधन माना जाएगा। जैसे ईश्वर प्रणिधानाद वा कहा गया है सूत्र में, पहले सूत्र में आया था, पहले पाद में जितने सारे मन नियंत्रण के उपाय बताया उसमें अंत में ये सूत्र आया था कि जितने उपाय है मन को नियंत्रण करने में, चित्त को एकाग्र करने में, उसमें सबसे श्रेष्ठ कहा गया ईश्वर प्रणिधान को। तो यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान असंप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन है, जहाँ योगाभ्यासी उच्च कोटि का होता है। ईश्वर प्रणिधान को सूक्ष्मता से करता है, उसमें अधिक समय लगाता है और ईश्वर आज्ञा का पालन अधिक मात्रा में करता है, उससे अधिक प्रेम करता है, समस्त क्रियाओं को उसको अर्पित करता है। तो देखिए असंप्रज्ञात समाधि जो केवल ईश्वर विषयक होता है वो तो उसका प्रयोग कौन कर पाता है, जो उच्च स्तर के योगाभ्यासी होते हैं। और दूसरे प्रकार से विचार करेंगे तो हम भी यदि उच्च स्तर के योगाभ्यासी बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहेंगे, तो हमें भी धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना होगा, तब हम भी ईश्वर प्रणिधान को सूक्ष्मता से कर सकते हैं, ईश्वर को सदा अपने साथ अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उच्च कोटि का जो ईश्वर प्रणिधान को सूक्ष्मता से करता है, उसमें अधिक समय लगाता है, ईश्वर आज्ञा का पालन अधिक मात्रा में करता है, उससे अधिक प्रेम करता है, समस्त क्रियाओं को उसको अर्पित कर देता है, उसने परवैराग्य की प्राप्ति की है इत्यादि कारणों से ईश्वर प्रणिधान अंतरंग साधन है। तो एक होता है अपर वैराग्य और दूसरा पर वैराग्य। अपर वैराग्य थोड़ा छोटा वैराग्य है और पर वैराग्य क्या है, ऊंचे स्तर का वैराग्य है। तो पर वैराग्य अपर वैराग्य की चर्चा हम पहले पाद में किए हैं। तो कठोपनिषद में भी कहा है यमेव वृणुते
तेन लभ्य जो आया है यम एष वृणोते, तो परमात्मा जिसको ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उनको वह अपना स्वरूप दिखाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जिस योगी को ईश्वर चुन लेता है, इस प्रकरण में भी ईश्वर प्रणिधान अंतरंग साधन है। इसी प्रकार से इसकी बहिरंगता और अंतरंगता जाननी चाहिए। यदि सामान्य रूप से हम ईश्वर को कभी स्मरण रखते हैं, कभी नहीं रखते हैं, कभी भूल जाते हैं, तो ये बहिरंग हो जाएगा। और विशेष ईश्वर समर्पण रूप में जब हम योगाभ्यास में प्रयोग करेंगे तो वह अंतरंग साधन बन जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान के विषय में बताए 7वें सूत्र में। और धारणा ध्यान समाधि भी अंतरंग साधन है संप्रज्ञात समाधि के। सूत्र संख्या 8 है तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। शब्दार्थ है तदपि वह अंतरंग साधन भी बहिरंग साधन है असंप्रज्ञात समाधि का। सूत्रार्थ है वह अंतरंग साधन धारणा ध्यान समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि का बहिरंग बाहर का अंग है। तो देखिए असंप्रज्ञात समाधि जो है उच्च स्तर की समाधि है, वहाँ पर भी ये जो धारणा ध्यान समाधि की स्थिति है ये भी गौण हो जाता है और विशेष आगे समाधि के लिए सहयोगी तो होते हैं, लेकिन ये भी वहाँ पर बहिरंग कहा जा रहा है। कैसे देखते हैं, योगार्थ प्रकाश देखिए। इस सूत्र में धारणा ध्यान और समाधि को निर्बीज समाधि का बहिरंग साधन बतलाया है। यम नियम आदि 5 संप्रज्ञात समाधि के बहिरंग और धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन है संप्रज्ञात समाधि के। धारणा ध्यान समाधि भी निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन हैं। निर्बीज समाधि पीछे हम पढ़े थे, वहाँ पर केवल बीज रही अर्थात जो वृत्ति आदि होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं होते हैं, वहाँ चित्त एकाग्र हो जाता है। ये धारणा आदि 3 साधन संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि में निकटता से सहायक हैं और निर्बीज समाधि की सिद्धि में परंपरा से सहायक होते हैं। तो निर्बीज समाधि में ये सहायक तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहिरंग रूप में रहते हैं। तो ये जो प्रकरण चल रहा है ये हमको समझना चाहिए, तो बहुत ऊंचे स्तर की है, लेकिन शब्द प्रमाण के रूप में हम जब बार बार विचार करके रहते हैं, सुने हुए रहते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, तो जिस समय हम ऊंचे स्तर में पहुंचते हैं वहाँ यह काम आते हैं। यदि हमको बताए ना कोई, समझाए ना, अथवा पहले से हम सुने हुए ना रहें, तो वहाँ पर फिर ठीक से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको बता रहे हैं। इन धारणा ध्यान और समाधि के बहिरंग होने के कारण यह है कि इन तीनों के हट जाने पर असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती। असंप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन परवैराग्य है। तो परवैराग्य और अपरवैराग्य, अपरवैराग्य में तो सामान्य रूप से व्यक्ति को संसार से विषय भोगों से वैराग्य हो जाता है, घर छोड़ देता है, अथवा सामान्य रूप से खाना पीना देखना सुनना आदि से विरक्त हो जाता है, तृष्णा रहित हो जाता है। और परवैराग्य स्थिति में क्या है, बहुत उच्च स्तर का होने से शरीर से भी वो राग रहित हो जाता है। इतना उसको शरीर के विषय में ज्ञान हो जाता है, वह शरीर के कोई भी हानि हो, बुखार हो, बड़े बड़े रोग व्याधि आ जाए, तब भी अंदर से वह विचलित नहीं होता है।
सामान्य स्थिति में व्यक्ति छोटे मोटे कष्ट बाधाएं हो जाए अथवा दुख, शरीर में भी कोई हानि हो जाए तो विचलित हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा शरीर से कुछ कट गया, अथवा शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हुए व्यवहार करता रहता है। लेकिन परवैराग्य की स्थिति में वह शरीर से पृथक अपने आप को अनुभव करने लग जाता है और लंबे समय तक, कई जन्मों से वह जो साधना किया हुआ रहता है और इसी जीवन में जो पुरुषार्थ किया हुआ रहता है, उसके आधार पर उसका ज्ञान इतना परिपक्व हो जाता है, वह चाहे जितने भी संबंध, हमारे जो पारिवारिक संबंध होते हैं अथवा रिश्तेदार आदि होते हैं, इन सब संबंधों के हट जाने पर भी, उनकी हानि हो जाने पर भी वह अंदर से तिल मात्र भी विचलित नहीं होता है। ये परवैराग्य की स्थिति में होती है और यह लंबे समय तक साधना करने पर प्राप्त होता है। तो संप्रज्ञात समाधि की ऊंची स्थिति सिद्ध होने पर विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। तो वहाँ आया था पीछे, विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। जो हान है, दुख है, जो दूर करने योग्य है, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? विवेक ख्याति। उस समय व्यक्ति फिर डगमगाता नहीं है। यहाँ तो पदे पदे व्यक्ति डगमगा जाता है। थोड़ी सी हानि हुई, चिंता हुई, अपमान हो गया आदि आदि स्थिति में वह खिन्न हो जाता है, विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन विवेक ख्याति की अवस्था में वह स्थिर रहता है। विवेक ख्याति में भी योगी दोष देखता है, उससे परवैराग्य की उत्पत्ति होती, तो उससे भी उच्च स्थिति। परवैराग्य से निर्बीज समाधि की सिद्धि होती है। इसलिए परवैराग्य निर्बीज समाधि का अंतरंग साधन है और धारणा, ध्यान, समाधि परंपरा से सहायक होने से बहिरंग साधन हैं। तो निर्विष समाधि का साधन क्या है? अंतरंग साधन परवैराग्य है और धारणा, ध्यान, समाधि वहाँ पर बहिरंग साधन हो जाते हैं। तो बहिरंगता और अंतरंगता का यह भी कारण है कि संप्रज्ञात समाधि आलंबन सहित है और उसके साधन धारणा, ध्यान, समाधि भी सालंबन है। तो किसी आलंबन को लेके हम धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते हैं और आगे जब धीरे धीरे अभ्यास करते जाते हैं और संप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ते हैं, परवैराग्य की ओर बढ़ते हैं, तो ये आलंबनों की आवश्यकता नहीं होती है। चित्त एकाग्र हो जाता है सत्वगुण में स्थित हो जाने से। वहाँ पर जैसे वह चाहे योगाभ्यासी उस प्रकार से अपने मन को एकाग्र कर पाता है, चित्त को स्थिर कर लेता है। इसलिए वे उसके अंतरंग साधन हैं। तो निर्बीज समाधि निरालंब है और उसका साधन परवैराग्य भी निरालंबन है, इसलिए वह उसका अंतरंग साधन है। तो यहाँ पर अंतरंग साधन और बहिरंग साधन कहा गया इन दोनों सूत्रों में। तो ईश्वर प्रणिधान, धारणा, ध्यान, समाधि, परवैराग्य, अपरवैराग्य, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, ये सब शब्द तो हमारे लिए जो प्रारंभिक योगाभ्यासी के लिए केवल सुनना और आवृत्ति करने के लिए ही है। विशेष बार बार जब हम योगाभ्यास करेंगे, सालों तक अभ्यास करने पर यह अपने जीवन में घटित हो पाता है, हम उसको ले आ पाते हैं। केवल ईश्वर प्रणिधान को ही हम नहीं कर पाते, उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, बार बार भूल जाते हैं, ईश्वर को समर्पित नहीं हो पाते। तो आगे की प्रक्रिया तो बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, ये हमको मन में बिठाना है। निरंतर समय लगाएंगे तो इन सब अवस्थाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे
सूत्र कल देखेंगे। इसमें कुछ पूछना किसी को है तो बताइए। ये सूत्र थोड़ा लंबा है। अरे जी, जी दोनों सूत्र मिला के हाँ अब ईश्वर प्राणिधान कभी तो वो बहिरंग बता रहे हैं, कभी अंतरंग बता रहे हैं। ऐसे ही ध्यान धारणा जो समाधि है, कभी उसको बहिरंग बता रहे हैं, कभी ये अंतरंग बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल समझ ही नहीं आया। हाँ, तो इसमें देखिए यहाँ पर बता दिए थे ना बीच में, जैसे ये जो संप्रज्ञात समाधि है और असंप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि के ये तो अंतरिंग साधन हैं, धारणा और ध्यान समाधि, मतलब उसके देखिए अंतरंग और बहिरंग अर्थात क्या है, जो निकटता से सहयोग करते हैं ना हमको, उसको हम अंतरंग व्यक्ति बोलते हैं ना यहाँ पर भी अपने जो व्यवहार में। तो ऐसे ही संप्रज्ञात समाधि के सीधे सीधे सहयोगी धारणा, ध्यान और समाधि होते हैं, इसलिए यहाँ पर अंतरंग कह दिया गया। और ईश्वर प्रणिधान भी यहाँ पर क्या है, जो संप्रज्ञात समाधि में अल्प रूप में वो प्रयोग करता है। अल्प रूप में अर्थात विशेष रूप से जब करने लगेगा, संप्रज्ञात समाधि में भी, संप्रज्ञात समाधि में भी यदि कम मात्रा में वो कर रहा है तो वह बहिरंग है, और अधिक मात्रा में यदि करता है ईश्वर प्रणिधान विशेष रूप से ईश्वर भक्ति आदि करके, तो वो भी अंतरंग हो जाता है। बहिरंग यदि कम मात्रा में करेंगे और अधिक मात्रा में करेंगे तो अंतरंग हो जाएगा। और वहाँ पर फिर असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में ये जो धारणा, ध्यान और समाधि है वो बहिरंग हो जाता है, और परवैराग्य जो है अंतरंग हो जाता है, क्योंकि परवैराग्य सीधे सीधे असंप्रज्ञात समाधि के लिए साधन बनता है। और ईश्वर प्रणिधान भी ऐसे ही, यदि हम सीधा सीधा अधिक मात्रा में, तो वहाँ रहता ही है असंप्रज्ञात समाधि का मुख्य विषय जो है वह ईश्वर होता है। तो इसलिए ईश्वर प्रणिधान वहाँ पर जो तीव्रता से होने से वहाँ आंतरिक अंतरंग होगा, और परवैराग्य भी वहाँ अंतरंग होता है। तो सीधा जो अधिक मात्रा में तीव्रता से जिसको सहयोग करता है, जो विशेष सहयोगी होते हैं उनको अंतरंग कहते हैं। और बहिरंग अर्थात सहयोग तो करते हैं लेकिन बाहर से थोड़ा थोड़ा जब करते हैं तो वह बहिरंग होता है। तो दोनों सूत्रों में इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग साधन धारणा ध्यान समाधि है, और असंप्रज्ञात समाधि के ये यही धारणा ध्यान समाधि ये बहिरंग हो जाएंगे, क्योंकि ये सहयोग तो करते हैं लेकिन वो जो ऊंची स्थिति को प्राप्ति के लिए परवैराग्य और ईश्वर प्रणिधानी वहाँ पर अंतरंग हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है आचार्य जी, निर्वीण समाधि और संप्रज्ञात समाधि सेम है? असंप्रज्ञात समाधि का भी हाँ लगभग एक ही प्रकार का ही है। निर्वेश समाधि में भी जो बाह्य विषय सब गौण हो जाता है और सीधा ईश्वर ही विषय हो रहता है। और निर्वीण समाधि निरालंबन है और उसका साधन पर वैराग्य भी निरालंबन है। हाँ, निरालंबन अर्थात किसी आलंबन से रहित हो जाता है। जो संप्रज्ञात समाधि का विषय होता है ना, यहाँ पर भौतिक वस्तुओं को लेके आलंबन करके वो संप्रज्ञात समाधि करते हैं, है ना। और जो असंप्रज्ञात समाधि है वो क्या है, पूरा आलंबन से रहित होकर पूरा इससे हट जाता है, वो एक पूरा उचित स्थिति हो जाती है। वहाँ पर कोई बाह्य वस्तुओं की आलंबन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य रूप से जो हम अभ्यास करते हैं वहाँ तो आलंबन लेते हैं, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति है, चित्त को इतना हम एकाग्र नहीं कर पाते हैं और अपने नियंत्रण में होता नहीं पूरा पूरा वश में। लेकिन परवैराग्य होने के बाद चित्त को एकाग्र करना ये वैराग्य से ही होता है। जितना इतना हम अधिक वैराग्य से युक्त होते हैं उतना हम चित्त को एकाग्र करने में सरल हो जाता है हमको। इसलिए परवैराग्य की स्थिति में क्या होता है, यहाँ आकर्षण होने पर, राग होने पर ही हमारी वृत्ति उधर जाती है। जो हमारे मन एकाग्र नहीं होता है उसका कारण क्या है, इस सब में हमारा आसक्ति है, राग है, और इसके वास्तविक स्वरूप को हम जानते नहीं, इसलिए बार बार उसकी ओर दौड़ते हैं। वैराग्य में क्या होता है, इन सब के वास्तविक स्वरूप हमें ज्ञानात्मक रूप में स्थिर हो जाता है।
और परवैराग्य की स्थिति में तो पूरा अच्छी प्रकार से हो जाता है। जब अच्छी प्रकार से इन सब का दोष हमको दिखाई देने लग जाता है, फिर हम दौड़ के ईश्वर के पास जाते हैं। वहाँ पर फिर मन इधर उधर नहीं होता है। यहाँ व्यवहार में भी क्या होता है, जिससे हमको सुख मिलता है उसके पास हम दौड़ के जाते हैं, और जहाँ से दुख मिलेगा वहाँ से हटते हैं। तो संसार में जब दुख दिखाई देता है तब वैराग्य होता है। जितना इतना दुख दिखाई देगा उतना उतना हम ईश्वर की ओर दौड़ेंगे, ईश्वर में प्रीति होगी। तो ये स्थिति है। परवैराग्य में हमको संसार के वास्तविक स्वरूप पता लग जाता है कि ये सारे व्यवहार, सारे संबंध सब दुख मिश्रित है। इनके साथ यदि मैं जुड़ूंगा अथवा अधिक आसक्त होऊंगा तो पूरा स्पष्ट रूप से दुख दिखाई देता है। तब वह दौड़ के परमात्मा के चरणों में जाता है, और वहाँ पर बिल्कुल मन स्थिर हो जाता है, और वहाँ इन सब के आलंबन लेने की आवश्यकता ही नहीं। पूरा वो निश्चिंत होकर ईश्वर के सानिध्य में रहता है। ठीक है। तो ये निर्बीज समाधि जो है संप्रजात समाधि की उच्च अवस्था है। हाँ, असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है। जैसे वहाँ पर कहा गया है ना, संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था को क्या नाम दिया गया उसमें, कौन सा नाम था वो? आचार्य जी धर्मवेग समाधि है। हाँ, धर्म में एक समाधि कहा गया ना, उच्च स्थिति। तो जैसे धर्म में एक समाधि है वो भी उच्च स्थिति है। निर्बीज समाधि जो है वो असंप्रज्ञात समाधि के बराबर है। तो ये तो आलम्बन सहित होता है। निर्बीज वहाँ पर निरालंबन होके उच्च स्थिति में ये होता है। निर्बीज अर्थात, बीज अर्थात क्या है, जो वृत्तियों का रहना, जिसे कहा गया ना वहाँ पर दग्ध बीज। तो बीज का वर्जना अर्थात बीज यदि है तो क्लेश बचा हुआ है, और दग्ध बीज की स्थिति में क्या होता है, वो मन पूरा स्थिर हो जाता है, वृत्तियों से रहित हो जाता है। तो ऐसा है। ये निर्बीज और दग्ध बीज एक ही चीज है। तो दग्ध बीज तो दग्ध बीज जो कहा गया वो अलग प्रकरण में है। वो तो क्लेशों के क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र जो आया है ना, हाँ, वहाँ पर दग्ध बीज क्लेशों के दग्ध बीज हो जाना। क्लेशों की भी अलग अलग स्थितियाँ बताया गया ना। कभी वो विक्षिप्त क्षिप्त रहता है, कभी विक्षिप्त होता है। ये तो वृत्तियों का कहा गया। वहाँ पर कहा गया ना क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र। और दूसरा क्या आ गया, नहीं, ये तो क्लेश हो गया। जो नहीं, ये आता है ना, 5 स्थितियाँ कहा गया वहाँ पर। प्रसुप्त तनु विक्षिप्त उदार, प्रसुप्त तनु विक्षिप्त उदार, ये जो क्लेशों की स्थिति है ये अलग अलग स्थिति में रहते हैं। हमारा अभी जो स्थिति क्या है, कभी क्लेश उभर जाता है, कोई क्लेश ऐसा है आलम्बन आने पर पूरा प्रबल रहता है। ये क्या है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त उदार, उदार अवस्था है। और विक्षिप्त क्या है, राग आया तो द्वेष हट जाता है, और द्वेष आया तो राग हट जाता है। तो और प्रसुप्त है, कुछ चीज़ें सोया हुआ है, आलम्बन आने पर, उस प्रकार आने पर फिर उभर जाएगा। जैसे व्यक्ति ध्यान साधना करता है तो क्रोध दबा रहता है, लेकिन ऐसा स्थिति आता है पूरा जाग जाता है, भयंकर। तो ऐसे बार बार अभ्यास करने पर फिर क्लेश दग्धबीज की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। दग्धबीज में हम फिर वो कोई बिल्कुल उभारेगा नहीं। जैसे आध्यात्म व्यक्ति के बहुत सारी चीज़ें हैं, मांस मछली खाने के विषय में हैं, शराब पीना, और कई सारे दोष ऐसे हैं, वो हमारा उभरेगा ही नहीं, चाहे कोई करोड़ों रुपया भी दे दे, कुछ भी हो जाए। तो जिन चीज़ों को हमारी बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रहा है, चाहे मर भी जाएंगे उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये क्या है, दग्धबीज अवस्था। और बहुत सारी स्थितियाँ ऐसे हैं, हम उसको दबा के रखते हैं प्रयास करके, और लगातार जब योगाभ्यास करते जाएंगे तो वो भी फिर दब जाएगा, फिर वो दग्धबीज हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते जितना वैराग्य की ओर बढ़ते जाएंगे, उतना जो भौतिक आकर्षण है, जो हमारे कमजोरी है, वो दबता जाता है। ठीक है, तो ऐसा हमको समझना चाहिए। तिरुमल जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो विभूति पाठ है ना, ये बहुत मुश्किल आचार्य है। हाँ जी। ये मैंने जब कक्षा होती है ना, इसमें तो पहले तो कुछ देर तक ध्यान से सुनो तो ठीक है, दिमाग के ऊपर से चला जाता है।
सभी समझ चीज में नहीं आता। सभी बातें एक बार में समझ में नहीं आता है। ये जो दर्शन विद्या है, ये ऋषियों ने कितने मेहनत करके हमको दिए हैं, एक बार में समझ में नहीं आता है। बार बार पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। बारंबार अध्ययन करने पर जो चीज़ पहले भी सुने हुए हैं उसको भी बार बार अध्ययन करेंगे तो उसमें भी नया 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 समझ में आता है। तो इसमें अभी तो और भी कठिन आएगा, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हमको धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं सुनेंगे तो विषय तो कठिन बोल के छोड़ देंगे तो नहीं होगा ना। तो बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आगे चलकर वो भी सरल हो जाता है। जिसको हाँ, वैदिक सिद्धांत और पता तो नहीं है, उन दोनों से ये थोड़ा मुश्किल है, मैंने हाँ थोड़ा कठिन लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कठिन भी हमको धीरे धीरे कठिनाई के तो अच्छा बढ़ना भी है ना। यज्ञ के बारे में एक सवाल पूछे जी तो संविधाएं देते हैं ना, मंत्र 4 होते हैं, 3 संविधाएं देते हैं। हाँ, 3 संविधाएं, वहाँ पर कुछ विधान हैं कर्मकांड में, ऋषि ने कुछ सोच के उसको बनाए हैं। 3 संविधाओं का कारण मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें किस निमित्त में उसका बताते हैं ऐसे, लेकिन वो मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है किस लिए दे रहे हैं 3 संविधाएं। ठीक लेकिन है। हम लोग अगर उसको ज्यादा टाइम करना चाहें तो ज्यादा संविधाओं का प्रयोग होता है, लेकिन पहले मंत्रों के साथ 3 ही दिया जाता है, ऐसा है। हाँ, उसका कुछ विधान है, मैं किसी विद्वान के व्याख्यान में सुनाता हूँ, लेकिन मुझको स्मरण नहीं आ रहा है। ठीक है, देख लेंगे, उसको बता दूंगा मैं किस कारण से वो देते हैं। संयुक्ता माता जी, नमस्ते जी। जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। जो 3 संविधान के बारे में जो बहन पूछे हैं उसके बारे में मैं कुछ बोल पाऊँ क्या? हाँ बताइए। जैसे कि हम लोग का 4 आश्रम है, तो ये वानप्रस्थ आश्रम में जो हम लोग का है सन्यासी आश्रम है, उसके ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम के वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद सन्यासी है। तो ब्रह्मचर्य में एक संविधा, उसका जो मंत्र में संविधा एक संविधा दे सकते हैं। उसके बाद जो गृहस्थ आश्रम जो है उसमें स्वामी स्त्री दोनों है, इसमें दोनों को मिला के एक किया जाता है क्या, ऐसे पूछा क्या? ऐसे आप सुने हैं किसी से? हाँ, ऐसे मैं भी एक विद्वान से कहीं से सुना, उसे जैसे आप बोले हैं, तो ऐसे मैं भी सुना हूँ कि पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम के मंत्र में एक संविधा दिया जाता है। उसके बाद आ गया गृहस्थ आश्रम में स्वामी स्त्री, एक घर का 2 चक है, जैसे ये रात का 2 चक रहता है, ऐसे स्वामी स्त्री 2 है, तो दोनों को मिला के 2 मंत्र के बाद एक संविधा दिया जाता है, और उसके बाद वानप्रस्थ में एक संविधा दिया जाता है, ऐसे तो है हाँ क्या? ठीक है, ये किसी प्रकरण के आधार पर हो सकता है, इसका भी ऐसे संयोग किया होंगे। उसको थोड़ा देख के उसको समझा दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है। और किसी को याद है इसके विषय में, कोई किसी से सुना हो तो इसका विधान और भी होगा कुछ, ठीक है ना। विजय माता जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता। आचार्य जी, जज की संविधा के बारे में बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से जो 3 संविधाएं सुना मैंने कि जैसे और धूलो, तो ये 3 संविधाएं उनके लिए हैं, क्योंकि हर चीज 3 है। जैसे कि हम लोग सुख भी 3 मानते हैं, आत्मिक सुख, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, 4 तो नहीं होंगे, तो 18 संविधाएं 3 दी जाती है। या आपके इसमें हम लोगों ने आचार्य भी 3 है, माता पिता और गुरु, तो इन सबको देखते 3 संविधाएं देने का प्रावधान। हाँ ठीक है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से विद्वान इसकी व्याख्या करते हैं, और भी किसी से पूछ लेंगे और इसके ऊपर समय और भी चर्चा करेंगे। चलिए, और कोई बात किसी को पूछना है, बोलना है? आचार्य जी, मुझे क्वेश्चन करना है। बताइए। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ, मुझे एक्चुअली ना इस विषय में बात करनी है कि भाई मुझे आप ऐसा कुछ थोड़ा ज़्यादा उस विषय में थोड़ा बताएं। मैं चाहती हूँ परमात्मा से मेरी प्रीति ज़्यादा हो। हाँ, परमात्मा से प्रीति के लिए हमको उससे संबंधित विषय पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। जितना हम उससे संबंधित पढ़ेंगे, सुनेंगे, विचारेंगे और
कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो अधिक ईश्वर से संबंधित बातें बताते हैं अथवा उनका उसमें लगान होता है। जैसे पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी हैं। पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी की वीडियो जो है उनको आप सुनिएगा तो बहुत धैर्यपूर्वक सुनना पड़ता है उसको। तो आप उनको सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। और ईश्वर से संबंधित जैसे ऋषि दयानंद जी के भी कुछ प्रकरण हैं। एक है सत्यात प्रकाश के 7वें समोल्लास है, ऋग्वेदी भाष्य भूमिका पुस्तक में उपासना विषय है ना। और आर्याभिविनय ऋषि दयानंद जी की एक पुस्तक है, वेद मंत्रों का संकलन है, उसको बार बार पढ़ना है। और अधिक से अधिक जब हम ईश्वर प्रणिधान करेंगे, ईश्वर को अपने माता पिता गुरु मानेंगे, अपने साथ अनुभव करेंगे और दिन भर व्यवहार में यम नियम का पालन करेंगे। और रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठकर यम नियम का पालन जैसे यम नियम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि जो आया है यम नियम के विषय में आप सुन, हाँ, तो उसको अच्छे से उसको जाने। यम नियम का मैं भंग कितना करता हूँ और कितना पालन करता हूँ। जितना जितना यम नियम का पालन करते जाएंगे उतना हम ईश्वर के प्रिय बनेंगे। अच्छा है ना। यम नियम से विपरीत आचरण करेंगे तो फिर ईश्वर की ओर बढ़ने में हमको बहुत कठिनता हो जाती है। और खान पान में भी ध्यान रखना पड़ेगा। जितना हम सत्वगुण युक्त खान पान करेंगे उतना हमारा बुद्धि सत्व रहता है, स्थिर रहता है। और हम वस्तु जो व्यवहार में सत्य को ग्रहण करने में तत्पर रहेंगे, उद्यत रहेंगे। तो इस प्रकार से कुछ कुछ नियम हैं। जितना हम लगातार करते जाएंगे, सुनना, पढ़ना, विचारना, और अधिक से अधिक मौन रहे, गंभीर रहें, सांसारिक व्यवहारों से कट के रहें। विवाह शादी में जाते हैं, संबंधों में अधिक घुलते मुलते रहते हैं, अधिक चर्चा करते हैं, अनावश्यक इन चर्चाओं से भी दूर रहना होता है आध्यात्मिक व्यक्ति को। न्यूज़, मीडिया, व्यवहार आदि जितने भी बाह्य व्यवहार हैं उनसे कटने पर ही फिर ईश्वर से हम संबंध जोड़ पाएंगे। और एकांत में बैठ के जब भी समय मिलता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जप करें, ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, किसी भी वेद मंत्रों को लेके उसको जप करें, शांत रहें, मौन रहें और ईश्वर के कृति को देखें। ईश्वर के सृष्टि को जब हम देखते हैं, इनकी महानता को देखते हैं। जैसे मिसाल, हाँ जी, मतलब सृष्टि को देखें तो उसका एक जना, हाँ, जैसे हम देखते हैं और आप बताते हैं। हाँ, वही बता रहा हूँ ना। ईश्वर के सृष्टि को देखें, वृक्ष को देखें। वृक्ष को देखने के ये वृक्ष कैसे बना। एक ही मिट्टी में एक जगह पर 50 प्रकार का वृक्ष लगा हुआ है। एक मिट्टी है और इतना वृक्ष कैसे बन गया। तो कितनी बुद्धिमत्ता से परमात्मा ने ये बनाए हैं और इसकी रचना कैसे की है। यदि इतने महान इस प्रकार से कलाकारिता है तो वो कितने महान होंगे। हाँ, जैसे कि कल भी ऐसा रात को, जैसे कल बारिश की आने से पहले ये बादल, ये बिजली कड़क रही। हाँ, तो इन सब को हमको देखना है और शांत होके विचार करना है। थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। ऐसे ही शरीर के विषय में भी विचार करिए। शरीर कितनी महान रचना देखिए। रात को हम सो जाते हैं, कैसे सोते हैं हमको पता नहीं। सुबह उठते हैं, कैसे उठते हैं हमको पता नहीं। खा लेते हैं लेकिन उसके पाचन किस प्रकार से हो रहा है। हाँ, ये हाथ है, हाथ में कब्जा लगा है, कुछ है और ऑटोमेटिक सब ये क्रियाएं हो रही है, कर पा रहे हैं। और दूसरा, एक हाथ टूट जाता है, परमात्मा दिया हाथ यदि एक बार टूट जाता है तो उसको जुड़ने में कितना कठिनाई होती है। एक एक अंग प्रत्यंग कितने विशेष बनाए हैं। तो इनको जितना हम विचार करेंगे, बार बार विचार करेंगे और धीरे धीरे आगे चलकर ये समझ में आ जाता है और फिर हम ईश्वर के प्रिय बन जाते हैं। ईश्वर समझ में आने लग जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को निरंतर अपनाते जाएंगे तो ईश्वर में अत्यंत प्रीति होने लग जाएगा। मुख्य है समय लगाना। जितना हम सांसारिक व्यवहारों में सुख हटाएंगे, दुख देखेंगे, ईश्वर में ही प्रीति देखेंगे। क्योंकि ऋषि मुनि लोग, वेदों में ही बताया गया कि ईश्वर की ही भक्ति करो, ईश्वर में ही प्रेम करो, ईश्वर की आज्ञा पालन में तत्पर रहो। तो व्यवहार सब करना है। व्यवहार जितना हमारा कर्तव्य कर्म है उससे पूरा हट जाएंगे, कट जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए।
उन सबको करते हुए यदि हम आगे बढ़ते रहेंगे तो उसमें विशेष लाभ होगा। अच्छा देखिए, ये ज्ञान ऐसा नहीं होता है, जब तक आपके हम क्लास में रहते हैं उस समय हमें थोड़ी देर 1 घंटा तक ये चीज का असर रहता है, मतलब है ना, आपका सुनते हैं जितना 1 घंटा की आपसे जितनी बातें की, हाँ मतलब चलो ये मनन चिंतन किया, तो इतनी देरी कुछ समय रहता हाँ, है ये तो वैसे तो हम संस्कार बनाना पड़ता है। कोई भी हम यहाँ कार्य करते हैं ना, सब संस्कार के ही इकट्ठा है। अच्छा हाँ, जितना हम कार्य करते हैं वो इस बात को, कक्षा ख़त्म हो गया, फिर थोड़ी देर आप विचार करेंगे, आधा मिनट के लिए विचार किए, 1 मिनट के लिए विचार किए, फिर उतना आधा घंटा भी, कभी कभी मैं आधा घंटा भी इसी से विचार करती हूँ, पर हाँ, फिर तो फिर वापस आधा घंटा से फिर 1 घंटा होगा। ऐसे करते 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 बार बार हम संग्रह हो जाता है हमारे पास ज्ञान। जितना संग्रह होगा, जितना संग्रह होते 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 फिर इकट्ठा हो जाता है, ढेर हो जाता है। फिर हम कुछ दिन अभ्यास छोड़ देंगे और ढेर एक तरफ से पड़ा रहेगा, लेकिन संस्कार बना हुआ है। फिर से मेहनत करते हैं तो फिर जुड़ जाते हैं। ऐसे करके धीरे 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 करके कर्मों का संस्कार बनाना पड़ता है। पिछले जितने बनाए अच्छा हुए हैं उसका प्रवाह है, इसलिए उस प्रवाह से ये जो हम थोड़ा बहुत करते हैं वो दब जाता है। और इसके संस्कार जितना हम बढ़ा देंगे तो पीछे जो संस्कार है वो नीचे फिर दब जाएगा, ये संस्कार उभर जाएंगे। और इसके लिए और एक भी उपाय है कि 3 महीने में, 6 महीने में, जैसे भी आपकी अनुकूल शारीरिक स्थितियां हैं अथवा पारिवारिक स्थितियां हैं, अलग से किसी आश्रम में जाके रहें 3 दिन 5 दिन, और आध्यात्मिक शिविरों में जाके भाग लें। जैसे अभी हमारे यहाँ पर 5 दिन की शिविर है, जुलाई 9 से 14 तारीख तक, और भी ऐसे शिविर होते रहते हैं। तो ऐसे हमको धीरे धीरे करके इसमें समय लगाना पड़ेगा। समय लगाने से उसमें अवकाश मिलेगा। हाँ, आप संपर्क कर लीजिएगा, फिर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, पुष्प संपर्क करके आपसे पूछ लेते हैं। हाँ, पुष्पा माता जी बोलिए। पलाशे जी, इसलिए मेरे को क्या ज्यादा बस ये चीज है कि मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ, मैं ईश्वर से मेरी बेटी लगाने की बहुत करती हूँ, हाँ, पर बहुत अच्छी नहीं बात होना है। बहुत, पर है ना, थोड़ी थोड़ी होती है, बहुत नहीं हो रही, ज्यादा से ज्यादा सजन हाँ, एक पहले मिनट, 2 मिनट। प्रारंभ में ये स्थितियाँ होती है, फिर धीरे 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 प्रयास करते जाएंगे तो आगे फिर इसकी उन्नति हो जाती है। कोई भी जो आज आगे बढ़े हुए हैं अथवा बढ़ रहे हैं, एकाएक नहीं हो गया है, कहीं ना कहीं से शुरुआत करना पड़ता है। घर हम बनाते हैं तो एक साथ तो घर खड़ा नहीं हो जाता है ना। नहीं होता है, हाँ, बहुत ऐसे मेहनत ही करनी पड़ती है। ईश्वर में जो हमारी प्रीति है थोड़े दिन के लिए होगा, फिर कोई आलम्बन आया फिर हट जाएगा कई दिनों फिर तक, हाँ फिर हाँ, से ये चीज आएंगे। हो रही है, तो ये उस चीज जो हो हाँ, रही है। उसको ना छोड़ने के लिए भी प्रयत्नशील रहना होता है। सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो फिर इसमें फिर आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ते ही रहेंगे। आपकी बात सच्ची है, ये बात आपने बहुत सही बताया। आलमन जैसा समझो कोई ऐसे अचानक ही कोई आलम पे खड़ा हो जाता है ना, जी, तो तो उसमें हम विचलित नहीं होना पता है, चाहिए। विचलित तो नहीं, विचलित होते फिर परमात्मा को भी नाराज भी होते हैं उस चीज़ बिल्कुल से। बिल्कुल, ठीक है, आपको सच बता रही हूँ। ठीक है माता जी। ये पुष्पा माता जी क्या बोल रहे हैं? जी माता जी। अरे जी, वो स्वामी सत्य तत्व के प्रदर्शन कह रहे थे, कहाँ से मिलेंगे? हाँ, मेरे को आप भेजेंगे, मैं एक जगह पर संकलन करके रखा हुआ है उनके कई सारा वीडियो, तो मैं ढूंढ के आपको दे दूंगा, ठीक है। वह मैं आपका हमारे ग्रुप में भी डाल दूंगा, सबके लिए डाल दूंगा, हाँ ठीक है। चलिए, और कोई बात? हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं, समय हो गया है। सभी लोग स्थिर होकर बैठेंगे, शांत होकर। नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। माइक म्यूट कर दीजिए सभी लोग। कमर गर्दन सीधा। परमपिता परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव करेंगे। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक हैं। मेरे अंदर बाहर चारों ओर परमात्मा ठसाठस भरे हुए हैं, कोई भी स्थान खाली नहीं है।
शरीर को बिल्कुल स्थिर करना है। ईश्वर की अनुभूति को निरंतर बनाना है। परमात्मा की कृपा से हमको यह विशेष अवसर प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करना है। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरे श्वास भरें। पुनः श्वास भरेंगे। फिर से श्वास भरें। अर्थ विचार पूर्वक ओम ओम का जप सूक्ष्मता से करेंगे। जब भी आँख बंद करके बैठते हैं, मन को खाली नहीं रखना है। ओम ओम का जप सूक्ष्मता से मन ही मन करना है। कोई भी एक ईश्वर के गुण को लेकर ओम सर्वज्ञः, ओम सर्वज्ञः अथवा ओम आनंदः, किसी एक गुण को लेकर साथ साथ जप करना चाहिए। ईश्वर समर्पण बनाते हुए
परमपिता परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव करते हुए ईश्वर हमारे साथ विद्यमान हैं। हे प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। सावधान सतर्क होते हुए चारों ओर परमात्मा विद्यमान हैं। ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के अंदर में डूबा हुआ हूँ। परमात्मा चेतन हैं, मुझे देख सुन जान रहे हैं। परमात्मा से प्रार्थना, प्रभु हमें सद्बुद्धि दीजिए, हम निरंतर आपकी ओर बढ़ें, आप में हमारा अनंत प्रीति हो। समर्पण, पूर्ण समर्पण। समर्पण अर्थात अपने अस्तित्व को छोड़ देना, जिनके कारण हमारा ये अस्तित्व है, उसको स्वीकार करना कि प्रभु आप ही सर्वस्व हैं। आप प्राणों से भी प्रिय हैं, आप दुख हरता है, सुख स्वरूप हैं। परमात्मा ईश्वर ही हमारी परम माता, परम गुरु हैं, परम सखा है। फिर से हम ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। उच्चारण के समय वाणी से ओम का उच्चारण करेंगे, मन में अर्थ विचार। प्रारंभ करते हैं। श्वास भरें। श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। जैसे हम यहाँ पर किसी बड़ों के साथ बात करते हैं, हमारे जो हितैषी होते हैं उनसे बात करते हैं, ऐसे ही ईश्वर के सामने हम अपने बात को रखना चाहिए, हमारी समस्याओं को रखना चाहिए। और साथ साथ
उस समस्याओं को हटाने के लिए समाधान भी परमात्मा से मांगना चाहिए। निरंतर हम श्रद्धा भाव से जब ईश्वर के सानिध्य में आते हैं तो ईश्वर अंतर्यामी रूप से हमें सद्बुद्धि देते हैं और आगे चलकर हम उस समस्याओं को, कष्टों को हटाने में समर्थ हो जाते हैं। अब हम विराम की ओर चलते हैं। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यह श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अवसर प्रदान किया। आप ऐसे ही मेरे ऊपर कृपा करते रहें। मैं नित्य प्रति आपका ध्यान करूं, आपकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहूं। मुझे इस प्रकार सद्बुद्धि दीजिए, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाते रहें। आपका बारंबार धन्यवाद प्रभु। अंतर हृदय से धन्यवाद करेंगे, परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हुए। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। अब विराम देंगे। ध्यान के बाद मौन रहेंगे, शांत होकर। जो अधिक समय ध्यान करना चाहे और लंबा हो कर सकते हैं। यहीं विराम देते हैं।